अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, एक अच्छी खबर है। वारदातिये वारदात करते हुए हमेशा की तरह इस बार फिर एक बड़ी गलती कर गए हैं और आपके भाई ने वो गलती पकड़ ली है और वो गलती उन वारदातियों को ले डूबी है। वैसे तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सारी रात झुरलू फेरा गया और झुरलू फेर कर पूरे नताइज तब्दील कर दिए गए, लेकिन उजलत में फेरा गया झुरलू। उजलत में, जल्दबाजी में, बौखलाहट में डाली गई वारदातें जो हैं वो कहीं ना कहीं से एक्सपोज हो जाती हैं। चोर चोरी करके निकल तो जाता है लेकिन अपना वहां पर निशानात छोड़ जाता है, जो निशानात आपको चोर के घर तक ले जाते हैं। तो दोस्तों, अब की बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। नवाज शरीफ साहब, मेरे लाडले काज को जितवाने वाले जो हैं, वो निशानात छोड़ गए हैं और उन निशानात का जो खुरा है वो वारदातियों के घर तक जा पहुंचा है। वो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, आपके साथ आज मैं ज़रूर शेयर करूंगा। और वो सबूत जो हैं, उन सबूतों की बिना पर मेरे लाडले कायद दोनों सीटें जो हैं वो हारने पर मजबूर हो गए हैं। एक सीट हार गए थे और एक सीट दूसरी भी हार गए थे, लेकिन दूसरी सीट जो है वो वारदात डाल के जितवाई गई, लेकिन वारदात जो है वो पकड़ी गई और मियाँ साहब की सीट वापस हो गई। दोस्तों, खबर आज मेरे पास बड़ी इंटरेस्टिंग है, खुश आइंद है, जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले एक आपसे बात ज़रूर कहना चाहूँगा। ये टीवी चैनल्स को मैं कल से देख रहा हूँ। मैं कल सारा दिन खुद फील्ड में मौजूद रहा और कल सारा दिन जो फील्ड रिपोर्टर्स थे हमारे पूरे मुल्क में, जो सहाफ़ी दोस्त पोलिंग स्टेशंस पर थे, उनसे मैं सारा दिन इन टच रहा। जो ग्राउंड रियलिटी थी, जो ग्राउंड के रिजल्ट्स थे, वो सारी अपडेट्स हम जानते रहे। तकरीबन मैं कोई 5 बजे तक जागता रहा हूं और सारी कार्रवाई देखता रहा हूं। अपनी आंखों से देखी है, अपने कानों से सुनी है, एक एक चीज से मैं वाकिफ था। लेकिन आपका ये मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, ये कल से मुसलसल झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहा था। यहां तक के हलकों के नतायज आ चुके थे और आपका मीडिया जो है, आपका मीडिया अभी तक 2-4%, 5% के रिजल्ट बता रहा था। मीडिया को रोका गया था कि आपने सारे रिजल्ट्स नहीं बताने, आपने सारे बता दिए तो हम क्या बताएंगे। झुरलू तो हमने फेरना है और असल अनाउंसमेंट तो हमने करनी है। तो जनाब, वैसा ही हुआ। उधर से मीडिया सुस्त रवि का शिकार, पीछे से गेम डाल दी गई और वो गेम अब एक्सपोज हो चुकी है। इन वारदातियों की वारदात एक्सपोज हो चुकी है और आज फिर मैं अपने इस छोटे से चैनल के जरिए इनकी बहुत बड़ी वारदात एक्सपोज करने जा रहा हूं। जरा गौर से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले एक काम तो आप करें ना, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप भी इस मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं। जितने ज़्यादा लोग होंगे, कल आप लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया और मैंने भी पूरी कोशिश की कि आपको अवेयरनेस दूं। लेकिन इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद एनर्जी के साथ, जज्बे के साथ हक और सच की बात जो है, जो हकीकत है, जो हकायक हैं, वो आपके सामने रख सकूँगा। दोस्तों, रात 4 बजे तक जो है वो 5 बजे तक सूरत हाल कुछ और थी। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक बड़े मार्जिन से हार रहे थे, लेकिन फिर सारी रात फ़ोन घुमाए गए, सारी रात धमकियां भी लगाई गई, मिन्नतें तरले भी किए गए और फिर मुद्दत बढ़ाने के वादे भी किए गए। बड़ा कुछ किया गया। कर करा के जनाब, जो मेरे लाडले कायद हैं, उनका एक हल्का और एक हल्का उनकी साहबजादी का, एक हल्का अलीम खान साहब का, इन तीनों हलकों पर टेक ओवर हो गया। इनका कंट्रोल जो है वो गैर जमहूरी कुव्वतों ने संभाल लिया और रात के अंधेरे में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उनको और रिटर्निंग ऑफिसर्स, उनको कमरों में बंद कर दिया गया। इस वक्त उनकी जो वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ बहुत सारी लीक हुई हैं। कब्जा करते, ठप्पे लगाते, सारी कुछ तब्दील करते, एक एक चीज़ मौजूद है। मैंने आपसे कहा था ना कि चोर चोरी करके निकल तो जाता है लेकिन कोई ना कोई सबूत, कोई ना कोई निशान छोड़ जाता है। तो उन्होंने जो सारी रात कार्रवाइयाँ डाली हैं, और मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को, वोटर को और वोट पर पहरा देने वालों को। सारी रात उन्होंने पहरा दिया है और एक एक लम्हे की उन्होंने वीडियो बनाई है, एक्सपोज किया है और सोशल मीडिया पर फैला दी है। इस वक्त आप देखिए सोशल मीडिया पर आग लगी हुई है, आग सोशल मीडिया पर हर तरफ आपको सबूत नजर आएंगे। नवाज शरीफ हार रहा है, ये झुरलू फेरा जा रहा है, नवाज शरीफ को जिताने के लिए ये कुछ किया जा रहा है,
ये किया जा रहा है। एक एक चीज सामने आ रही है, और जहां पर इतनी सारी चीजें सामने आ रही हैं तो अब हम कैसे पीछे रह सकते हैं। हम भी आपको कोई सबूत दे देते हैं। ये एक कागज देखिए, सिंपल एक फॉर्म है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको समझ आएगी। ये एक फॉर्म है। ये फॉर्म क्या है जी, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, ठीक है। ये है फॉर्म 84(1) गैर हतमी नताइज मजमुई गोशवारा। अच्छा, हैरान कुन तौर पर ये मेरे लाडले कायद का हल्का है, NA 130, ये उसका है। यहां पर इंतखाबी हल्के में वोटर्स की कुल जो तादाद है मर्द वोटर्स की वो है 3,23,100, खवातीन की तादाद है 2,85,218। यानी कुल तादाद जो वोटर्स की है इस हल्के में वो है 6,08,318, और जो वोट कास्ट हुए हैं मर्द खवातीन के मिला के वो 2 लाख। यहां गौर तलब बात है, जरा गौर कीजिएगा। कुल जो वोट कास्ट हुए हैं मेरे लाडले कायद के हल्के में वो हुए हैं 2,93,693, 2,93,693। और इनमें से जो दुरुस्त साबित हुए हैं, अच्छा 2,93,693 में से 650 वोट जो हैं वो हुए हैं रिजेक्ट। 2,93,693 में से जो रिजेक्ट हुए हैं वो हुए हैं 650। बाकी कितने बचे जनाब? बाकी बचे हैं आपके, अल्लाह भला करे, 2,93,043 वोट, 2,93,043 वोट। लेकिन यहां पर दुरुस्त वोट पता है कितने बता रहा है? ये दुरुस्त वोट बता रहा है 2,94,043 2,93,043 हुए हैं, और ये 2,94,043 बता रहा है पूरे, यानी कि 1,000 वोट की गलती कर गया। ये उजलत में, ये रात के अंधेरे में ये 2 नंबरी करके बनाया गया ये फॉर्म है, तो उनमें से इस तरह का रिजल्ट आना एक्सपेक्टेड था। रात डॉक्टर यास्मीन राशिद बड़ी लीड से, बड़े मार्जिन से जीत रही थी। जब सुबह उठे हैं, पूरी दुनिया को पता था कि जब हम सो जाएंगे तो असल नताइज बनाने वाले जाग जाएंगे। वो जाग गए, उन्होंने कब्जा कर लिया, और जो नतीजा दिया वो कुछ यूं है। अब मेरे लाडले कायद 1,71,024 वोट, जबकि उनके मध्य मुकाबल डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि जेल में हैं, जेल से इलेक्शन लड़ रही हैं, और वाज़े बर्तरी से वो आगे थी, सारी रात रिजल्ट्स फाइनल होने तक आगे थी। उनको हरा के उनको वोट दिए हैं 1,15,043। इस तरह से मेरे लाडले कायद को तकरीबन कोई 55,000 की लीड से जितवाया गया है, मेरे लाडले कायद को नवाजा गया है। ये तो कमिटमेंट थी ही पहले ही, ये वजह थी। अब वजह सामने आई कि मेरे लाडले कायद, हर कोई कह रहा था कि लाडला कायद जो है वो खामोश क्यों है, वो बोल क्यों नहीं रहा, वो इंतखाबात की ताखीर पर जो है वो कुछ लबकुशाई क्यों नहीं कर रहा। हुजूर, इसलिए नहीं कर रहा था लबकुशाई। अब आपको समझ आई, इसलिए लबकुशाई नहीं कर रहा था। लेकिन अभी भी बदला कुछ नहीं है। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, उनके जो बिहाफ पर लोग इस वक्त एप्लीकेशन दे चुके हैं आरओ को कि रिकाउंटिंग हो, और रिकाउंटिंग होगी तो जनाब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर यहां पर नहीं होती रिकाउंटिंग, और अगर आरओ कोई रेस्पॉन्स नहीं देता, तो फिर पाकिस्तान की अदालतें मौजूद हैं दोस्तों, पाकिस्तान की अदालतें मौजूद हैं। ये फैसले, ये सीटें वैसे ही वापस होंगी जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के कागजात जो मुस्तरद हुए थे वो जिस तरह से वापस हुए थे उस तरह से वापस होंगी। और ये अभी तक आप ये मत सोचिए कि नवाज शरीफ ये सीट जीत गया है। दर हकीकत नवाज शरीफ ये सीट हार गया है। नवाज शरीफ साहब को हर सूरत ये सीट वापस करनी पड़ेगी, बल्कि नवाज शरीफ साहब को किसी सूरत ये सीट नहीं दी जाएगी। उसके लिए आपने एक काम जरूर करना है। शेर अफजल मरवत साहब ने अभी एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जी ये इंतहाई क्रूशल टाइम है, सारी जिम्मेदारी जो कैंडिडेट है उस पर आती है। अगर कैंडिडेट तो इस हल्के में डॉक्टर साहिबा जो हैं वो तो जेल में है, तो उनके जो नुमाइंदे हैं उनके बिहाफ पे सारा कुछ जो कर रहे हैं उन पर कड़ी जिम्मेदारी आती है कि ये बड़ा क्रूशल टाइम है। अपने हल्के के लोगों को आप निकालिए, प्रोटेस्ट कीजिए, पुरअमन प्रोटेस्ट, आरओ ऑफिस के सामने जाके प्रोटेस्ट कीजिए, आरओ से जो है वो फॉर्म 45 लीजिए और
देखिए 45 फॉर्म जो है और रिकाउंटिंग का मुतालबा कीजिए, रिकाउंटिंग करवाइए और आपको बड़े मार्जिन से जो है वो फतह होगी लाहौर के इस हलके में। अच्छा, ये काम आपने ज़रूर करना है। और शेर अफजल मरवत साहब ने ये भी अपने पैगाम में लिखा है कि आप कल पे मत छोड़िए, कल कोई नहीं है, आज का वक्त है। जितना ज़्यादा हो सकता है आप प्रेशर बिल्ड करें, जितना ज़्यादा हो सकता है प्रेशर बिल्ड करें। इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब के अपने हलके में आप देखिए तो वहाँ पर इस वक्त लाखों लोग बाहर निकले हुए हैं। अभी जरताज गुल साहिबा ने एक वीडियो शेयर की है, उनके हलके में लाखों लोग बाहर निकले हुए हैं और अपना हक जो है अब वो छीन के ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपना हक किसी को नहीं देंगे। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जेल में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कोई वाली वारिस नहीं है। उनको जेल में बैठकर लाखों वोट पड़े हैं और ये लाखों जो वोट हैं इनमें से अगर हजारों वोटर दोबारा उनके लिए निकल आए तो ये खोई हुई सीट जो है, ये छीनी हुई सीट वापस ले सकते हैं। अभी भी बिगड़ा कुछ नहीं है, अभी भी जो बॉल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर्ट में है। इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। बहुत सारी सीटों पर जुर्लू फेरा गया है, जहां जहां फेरा गया है वहां की क्या स्टेट्स हैं, क्या वहां की सिचुएशन है, एक एक चीज लम्हा ब लम्हा इंशाअल्लाह आपको अपडेट करता रहूंगा। आपका भाई अब एक बार फिर जो है थोड़ी सी रेस्ट के बाद एक्टिव हो चुका है और इंशाअल्लाह इसी तरह इनको बेनकाब करते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।